अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे बिनांस के अकाउंट को हम कैसे क्रिएट करते हैं। तो इसे क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हम जाएंगे प्ले स्टोर पे जाएंगे तो बिनांस लिखेंगे तो इस तरह के ओवरव्यू शो होगा। तो इसमें आप इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे तो इंस्टॉल हो जाएगा। अगर जहाँ से भी आपको ना मिले तो आप मेरे इस वीडियो के नीचे बायो में लिंक दिया है, उस लिंक पे क्लिक करें तो ये वहाँ से इंस्टॉल हो जाएगा। तो यहाँ पे इंस्टॉल होने के बाद इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आप ये देखें साइन अप और लॉगिन का ऑप्शन दिया हुआ है। तो इस तरह का इंटरफेस होगा। आपने साइन अप पे क्लिक करना है क्योंकि हमारा अकाउंट पहले नहीं है। तो साइन अप दो तरीके से हम कर सकते हैं, उसने लिखा हुआ देखें, ईमेल या फिर सेल फ़ोन के थ्रू। मगर आप सबसे बेस्ट यही है कि आप ईमेल के थ्रू आप इसको क्या करें, ये क्रिएट बैलेंस अकाउंट लिखा, यहाँ पे क्लिक करेंगे, ईमेल पुट करेंगे अपनी। अब यहाँ पे आपने ईमेल पुट करनी है। अब सेल फ़ोन भी पुट कर सकते हैं मगर ईमेल बेस्ट है क्योंकि नोटिफिकेशन जो वेरिफिकेशन ओटीपी है वो इस पे आएगा। तो वेलकम टू बैलेंस पे लिखा है, देखें नीचे ईमेल लिखा हुआ आ रहा है। आपने ईमेल पुट करना है यहाँ पे। ईमेल फॉर एग्जांपल मैं अपनी डाल देता हूँ, यहाँ पे आपको दिखाते हैं। फिर नेक्स्ट पे क्लिक कर लेंगे हम। नेक्स्ट पे जब क्लिक करेंगे तो हमारे पास का नोटिफिकेशन ओटीपी आएगा हमारे ईमेल पे। हम ईमेल पे जाएंगे, वहाँ से हम ओटीपी लेंगे। अब ईमेल पे आ गए, देखें हमारे पास ओटीपी इसका आया होगा। तो ओटीपी हम यहाँ से पिक करेंगे और वही जहाँ पे क्रिएट अकाउंट कर रहे हैं, देखें ओटीपी आ गया है, यहाँ से ओटीपी कॉपी करेंगे या इसको नोट करेंगे। उधर बिनांस में जाके जहाँ से हम क्रिएट कर रहे थे वहाँ पे जाके ये ओटीपी हमने पुट करना है। ओटीपी पुट करने के बाद इसको फिर हमने नेक्स्ट करना है। अब नेक्स्ट हमने पासवर्ड सेट करना है। वो कहते हैं क्रिएट पासवर्ड। नीचे देखें कि वो कहते हैं 8 to 128 करेक्टर, इसमें अल्फ़ाबेट भी हों, न्यूमेरिक भी हों और डिजिट भी हों। तो इसको मिक्स करके हमें स्ट्रांग पासवर्ड क्रिएट करना है। पासवर्ड जो आपने क्रिएट करना है वो आपने लाजमी माइंड में रखना है, याद रखना है इसको। क्योंकि लॉगिन करने के लिए पासवर्ड इसका याद रखना लाजमी है। तो इसमें न्यूमेरिक पासवर्ड डाल के, स्ट्रांग पासवर्ड डाल के इसको नेक्स्ट करेंगे हम। इसके बाद देखें जी, पासवर्ड लगाने के बाद हमारे पास ये ओके हो गया है, वेलकम टू अब्रॉड कह रहा है। अब हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, इसकी हम वेरिफिकेशन करेंगे। वेरिफिकेशन के लिए हमें डाटा रिक्वायर्ड करेगा। वो सीएनएससी फ्रंट बैक भी हमसे मांग सकता है और हमारे पास लेवलीनेस उसकी सर्टिफिकेट, वो फेस वेरिफिकेशन भी मांगेगा। अब कहते हैं वेरीफाई नो, हम इसको वेरीफाई कर सकते हैं, अभी भी कर सकते हैं, लेटर में बाद में भी कर सकते हैं, मगर हम इसको अभी वेरीफाई करेंगे। ठीक है जी। वेरीफाई के लिए आपके पास आपका आईडी कार्ड होना लाजमी है। उसको स्कैन करें आपकी मर्ज़ी, या उसी टाइम आपके मोबाइल का कैमरा अच्छा है तो उसके थ्रू भी आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं। वेरीफाई नाउ पे क्लिक करेंगे हम। आप देखें जिसमें डिटेल मेंशन करनी है हमने पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान में करने। एक चीज़ माइंड में रखनी है आपने, अगर आप कोई वीपीएन यूज़ कर रहे हैं तो वीपीएन को आपने ऑफ़ कर देना है, वरना ये रिस्ट्रिक्शन लोकेशन का एरर दे देगा आपका, यानी कि अकाउंट क्रिएट नहीं होगा क्योंकि बैनांस जो है यूएसए में अलाउ नहीं है। तो आपने वीपीएन लगा के नहीं करना, आपने पाकिस्तान के डिटेल पे करना है इसको। ठीक है। उसके बाद नीचे आपने पाकिस्तान कंट्री सेलेक्ट करना है, उसके बाद अपना आइडेंटिटी कार्ड डालना है या पासपोर्ट है पासपोर्ट डालना है, उसके बाद इसको कंटिन्यू करना है आपने। ठीक है। इसका खास ख्याल करना है आपने कि वीपीएन आपके पास ओपन ना हो। वीपीएन अगर ओपन होगा तो ये अकाउंट आपका क्रिएट नहीं होगा, वो रिस्ट्रिक्शन लोकेशन का या रिस्ट्रिक्शन रीजन का आपको एरर दे देगा। ठीक है जी। अब हमने कंट्री अपना सेलेक्ट करने के बाद अपने आईडी कार्ड के मुताबिक कंट्री सेलेक्ट करने के बाद इसको हम कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू के बाद देखें जी, अब वो कहता है डॉक्यूमेंट आईडी उसने मांग ली है। डॉक्यूमेंट आईडी इसकी पुट करेंगे हम, यानी कि आईडी कार्ड जो हमारा होता है सीएनएसी होता है, स्मार्ट कार्ड है, सीएनएसी है, या पासपोर्ट हमारे पास अगर बाहर रह रहे हो फॉरेन कंट्री में तो पासपोर्ट, अगर वो भी नहीं तो फिर ड्राइविंग लाइसेंस। तो ड्राइविंग लाइसेंस भी इसको हम वेरीफाई कर सकते हैं। मगर हमें रिकमेंडेड उसने मेंशन किया हुआ है, देखें जी रिकमेंडेड सीएनएसी कार्ड है। तो हम कोशिश करेंगे सीएनएसी कार्ड जो उसने रिकमेंड किया हुआ है उसको ही हम स्कैन करेंगे। तो इसके लिए हम नेक्स्ट प्रोसीजर पे कंटिन्यू करेंगे इसको। जब कंटिन्यू करेंगे तो अब देखें कंटिन्यू कर रहे हैं। कंटिन्यू के बाद देखें जी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मांग रहा है वो। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में टेक पिक्चर। अब वो किस चीज़ की पिक्चर कह रहा है, यूर आईडी डॉक्यूमेंट विल बी स्कैन फॉर पर्सनल डाटा एक्सट्रैक्शन। अगर आपने पहले स्कैन किया हुआ है ठीक है, वरना आप अपना सेल फोन के कैमरे के थ्रू उसको स्कैन कर सकते हैं, इसकी पिक्चर ले सकते हैं। टेक पिक्चर कह रहा है वो पिक्चर भी ले सकते हैं, नीचे कह रहा है अपलोड फ़ोटो, उसका आप फ़ोटो भी अपलोड कर सकते हैं। यानी कि जो भी इन्फॉर्मेशन होगी देखें, वो कह रहा है इंश्योर हो, हर चीज़ आपकी क्लियर आनी चाहिए, बिल्कुल विजिबल नज़र आनी चाहिए। तो इसके बाद उसको अपलोड करने के बाद हम क्या करते हैं, कंटिन्यू करेंगे इसको। तो ज़्यादा बेहतर यही है कि आप उसको अपलोड किया हो, आपने पहले स्कैन किया हो उसको कैम स्कैनर से। हम इसको अपना आईडी कार्ड हम इसमें पुट कर रहे हैं, देखें।
अब इसको कंटिन्यू करेंगे हम। नेक्स्ट आईडी कार्ड हमने पंच कर लिया अपना। अब उसके बाद वो कह रहा है जी अपलोड योर आईडी कार्ड। अब कहता है जी फ्रंट साइड ऑफ आईडी कार्ड। अगर फ्रंट साइड शनाख्ती कार्ड को वो हमने अपलोड करना है। अगर उसकी टेक पिक्चर है तो पिक्चर लेनी है। ठीक है, ये हम फर्स्ट लेंगे। उसके बाद कहते हैं बैक साइड ऑफ आईडी कार्ड, फर्स्ट भी लेनी है और आईडी कार्ड की शनाख्ती कार्ड की बैक साइड भी हमने उसमें अपलोड करनी है। ठीक है, फर्स्ट हम फर्स्ट वाली अपलोड कर रहे हैं, इसका हम नेक्स्ट वाली हम कर रहे हैं, उसके बाद हमने कंटिन्यू कर देना है इसको। ठीक है, तो ये टाइम ले रहा है, ऊपर देखें सर्कुलेट हो रहा है, जो ही अपलोड हो गई। ठीक है जी, आईडी कार्ड के बाद कहते हैं लेवनेस चेक करें इसकी। लेवनेस चेक करने के लिए लेवनेस मीन आपका वो फेस सेल्फी फेस मांगेगा आपसे, वो कहते हैं फेस वेरिफिकेशन करें आप। तो फेस वेरिफिकेशन के लिए आपको कहेगा कि जैसे सर्कल इसका रोटेट हो रहा है, कहते हैं अपने फेस को रोटेट करें, कभी राइट कभी लेफ़्ट कभी अप कभी लो, इस तरह के जिस तरह वेरिफिकेशन मांग रहे हैं। जो ही सर्कुलेट मुकम्मल होगा ना ये, उसके बाद आपकी फेस वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगी। तो नीचे उसने मेंशन किया, देखें प्लीज इंश्योर फेस इज़ क्लियरली विजिबल एंड नो अदर पर्सन इन द बैकग्राउंड। आपके पीछे कोई भी ना हो, बिल्कुल आपका फेस ही नज़र आना चाहिए, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। ठीक है, कहते हैं मैक्सिमम ब्राइटनेस हो उसकी, और नो ग्लासेस, यानी कि आपने कोई ग्लासेस भी ना पहनी हो, बगैर ग्लासेस कोई करेंगे। उसके बाद हम इसको कंटिन्यू कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे हमने अपना फेस लगाना है। फेस वेरिफिकेशन के बाद इसको कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद देखें जी नेक्स्ट वो हमारी डिटेल दे रहा है। इस यहाँ पे आपने अपनी डिटेल लानी है, कन्फर्म इन्फॉर्मेशन करनी है। कंट्री हमने पहले डाल दिया, आपने यहाँ पे लीगल अपना नाम लिखना है, आपने नाम लिखने के बाद अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, और जो आपके आईडी कार्ड पे रेजिडेंशियल एड्रेस है आपने वो एड्रेस यहाँ पुट करना है। उसके बाद जो आपका सिटी है आपने सिटी भी मेंशन करनी है। जो भी यहाँ पे डिटेल रिक्वायर्ड करेगा आपने वही डिटेल सारी डाल देनी है। उसके बाद आपने कंटिन्यू करना है। ठीक है, अभी हमने डिटेल डाल दी, आप देखें वो इसको नेक्स्ट कर रहा है। अब देखें जी डाटा हमारा कंप्लीट फॉरवर्ड होने के बाद अंडर रिव्यू उसने दे दिया। कहता है जी एस्टिमेटेड टाइम 30 मिनट्स। 30 मिनट्स, विद इन 30 मिनट्स के अंदर ये आपको रिव्यू करेगा, वेरिफिकेशन करेगा। अगर आपकी वेरिफिकेशन ओके होगी तो आपको अकाउंट को ये वेरीफाइड कर देगा। ठीक है, वेरीफाइड करने के बाद आपने क्लेम के ऑप्शन पर क्लिक करना है। पहले हम बैक साइड पे अपनी आईडी पे जाएंगे। आईडी पे जाके वहाँ पे जहाँ पे उसका आइकॉन बार है आईडी का यूज़र नेम वाला, वहाँ पे हम देखेंगे, देखें जी आपको दिखा रहे हैं। आइकॉन पे जाएंगे, यहाँ पे अनवेरीफाइड आ रहा है क्योंकि उसने 30 मिनट्स मांगे हैं। जब 30 मिनट के बाद ये वेरीफाइड का ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा। जो ही वेरीफाइड आएगा आपने वहाँ पे क्लेम के ऑप्शन पे जाना है। क्लेम के ऑप्शन पे जाएंगे तो वो आपको $3 भी उसी टाइम दे सकता है एट द टाइम ऑफ वेरिफिकेशन। तो वहाँ पे आपने रेड पैकेट का क्लेम कर लेना है। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसीजर है, ये अकाउंट हमारा क्रिएट हो गया। नेक्स्ट प्रोसीजर में आप इसमें अपनी पेमेंट भी डिपॉजिट करा सकते हैं और विड्रॉ भी कर सकते हैं, और यहाँ से भी आप अर्निंग डेली कर सकते हैं। जैसे बैंक में आप पेमेंट रखते हैं तो उसका तो मंथली आपको प्रॉफिट मिलता है, तो यहाँ पे आप डेली का डेली भी प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। जितनी ज़्यादा इनकम होगी आपकी उसके मुताबिक आप यहाँ से प्रॉफिट अपना जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके नेक्स्ट प्रोसीजर में आपको हम कोइन को बाय करना और कोइन को सेल करना भी सिखाएंगे बिल्कुल इजी तरीके से। तो किस तरीके से आप अपने यानी कि कोइन जो आपको रेट डाउन